नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। बेहद चौंकाने वाली बड़ी खबर आ रही है। खबर आ रही है कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, उनको कुछ ऐसा पदार्थ दिया गया है जिससे वो बीमार हो गए और बम से उड़ाने की एक धमकी भी दी गई है। तो ये धमकियाँ हैं, ईमेल्स के माध्यम से दी गई हैं। हमारे पास इतनी ही जानकारी है जो पुलिस से अलग-अलग न्यूज़ चैनल्स पर, अलग-अलग अखबारों में आई है। इस पर और ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक़्त जुड़ रहे हैं जाने-माने पंजाब के जानकार और बड़े शिक्षाविद, बुद्धिजीवी, पत्रकार भी हैं, प्रोफ़ेसर जगरूप सिंह सेखों साहब। सर नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है सेखों साहब। थैंक यू जी, शुक्रिया। सर ये तो बड़ी डेंजरस खबर है, बहुत चौंकाने वाली खबर आ रही है सर। मुख्यमंत्री को धमकी दे रहे हैं। नहीं, वो धमकी तो किसी को, अब देखिए ना, आपने ईमेल भेजी है और कब से ये शुरू चल रहा है। मेरे को लगता है कि ये तो बेसिकली काम तो सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज का है, उसको पिन पॉइंट किया जाए और वहां से उसको ढूंढा जाए। अब रोज किसी किसी यूनिवर्सिटी में धमकी आ जाती है, कभी स्कूल में आ जाती है, कभी सेक्रेटरीट में भी आ गई, कहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है कम्प्लेक्स उसमें आ गया। अब ये जो ईमेल थ्रू आती है, किसी को मैसेज तो पहुंचाना नहीं होता, क्योंकि रुक्का लेके जाना है, जब पोस्टल लगाना है, वो तो धमकी दे दी। पर इससे होता क्या है कि हमारा हमारा सारा काम उथल पुथल हुआ पड़ा है। बिल्कुल सर। इसलिए अगर चीफ मिनिस्टर साहब का मसला है तो नेचुरली वो बहुत सीरियस कंसर्न होना चाहिए। और उसके लिए ये जो ताना बाना है, जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो इंटेलिजेंस विंग है, जो और उनके जो एजेंसीज हैं, ये तो उनका काम है। अगर ऐसे ही काम चलता रहेगा तो फिर स्टेबिलिटी कहाँ आएगी, सरकार का सिस्टम काम कहाँ करेगा, और आम व्यक्ति आप सोचिए उसकी क्या हैसियत रह जाती है जब उसको लगता है कि ये तो किसी को भी आ सकती है। हो रहा है सारा कुछ ऐसा पिछले लंबे समय से। अब देखिए, लोगों को फोन कॉल आ रहे हैं और एक्सटॉर्शन के आ रहे हैं और धमकियां आ रही हैं और उनसे कई किस्म के पैसे भी लिए जा रहे हैं। इनसिक्योरिटी तो है, डर तो है, और अब तो बहुत आगे बढ़ गया। इसलिए सरकार को चाहिए इमीडिएटली कि कहाँ से ये ओरिजिन हो रहा है, इनकम ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, ईमेल कहाँ। अब तो आजकल तो बहुत ज्यादा वो नहीं है कि पकड़ा नहीं जाएगा, हमारा इतना नेटवर्क, उसका सारा सिस्टम है हमारे पास, उसकी जड़ तक जाना चाहिए। यही बात जरूर है कि जो साथ खार के जो फॉरेन कंट्रीज में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, मतलब फॉरेन कंट्रीज की सॉइल में जो वहां से सारी चीज आती है, तो वहां से ढूंढना थोड़ा शायद मुश्किल हो जाता है। पर ये तो बहुत ही सीरियस किस्म की जो चैलेंज है। एक स्टेट के जो सरकार के मुखिया को इस तरीके की, जहां वो पिछले समय में उनकी सेहत ठीक नहीं थी, वहां गए थे, तो वहां आ जाना, इसका मतलब हपड़ा दपड़ी पड़ जाएगी। कितने और लोग मरीज वहां होंगे, कितने लोग वहां गए होंगे। अब देखिए, एक तो और समस्या है, और इस किस्म की समस्या जब ये लगता है कि कुछ भी हो सकता है, और कई बार होता भी, हमने देखा कि बहुत बार ऐसे ईमेल आती रहती है जब ऐसी थ्रेट आते रहे, पास्ट में भी हमने देखा। फिर लोग बाद में सोच लेते हैं यार ये तो रूटीन मसला बन गया, पर उसके बाद रियल हैपनिंग भी हो जाती है। ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है ना उस तरीके से। जैसे ये तो पुरानी कहावत है ना, शेर आ गया, शेर आ गया। शेर तो आता नहीं था, पर बार बार लोग वो जंगल की तरफ भागते थे, और जब एक्चुअली शेर में आया तो लोगों ने बोला ये सब वैसी बात होगी, तो घर में बैठे रहे, तो जो होना था वो हो गया। तो इसलिए बहुत सीरियस है। इसमें मेरे को लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, जो स्टेट की एजेंसीज हैं, इनको मिल के ये जो इश्यू है इसको रिजोल्व करना चाहिए, ताकि लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया जाए कि भाई ये जो चीजें आ रही है हम इसको कंट्रोल करते हैं। इलीगल है, वैसे भी वो क्रिमिनल एक्टिविटी है, और वैसे भी जब आप एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जब कोई किसी व्यक्ति को भी उसकी मतलब जान का खतरा बनता है, तो फिर उसमें तो सरकार को सिस्टम किस काम के लिए, उनकी एजेंसी किस काम के लिए है, उनको पुलिस किस काम के लिए, कानून किस काम के लिए। तो मेरे को लगता है कि इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, और इसका बहुत जल्दी से जल्दी कोई ना कोई जो उनके सामने बात आती है, लोगों के साथ साझी करनी चाहिए। वो कहाँ से भी आई हो, कैसे भी आई हो, कौन इन्वॉल्व हो, कहाँ से उसका रीजन हुआ है, तो ये बातें लोगों के सामने बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि लोगों के मन में अनसर्टनिटी, इनसिक्योरिटी, क्योंकि सरकार का सिस्टम की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है व्यक्ति की लाइफ की सिक्योरिटी, उसकी जान की सिक्योरिटी, उसकी डिग्निटी, और उसके बाद उसका जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको सिक्योर किया जाए। तो ये तो सीधा व्यक्ति की सिक्योरिटी के साथ ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत सीरियस मसला है। इसलिए हम सबको इसके बारे में बहुत चिंता है, और सबको होनी चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। पंजाब की तो वैसे ही समस्या बहुत है। अब सर वो देखिए कि जी, सेहत उनकी खराब है और वो बोल रहा अखबारों में छपा है कि पोलोनियम कुछ केमिकल है जो दे दिया है, ऐसा भी दावा किया गया। सेहत तो उनकी खराब है भगवंत मान साहब की,
2 दिन में 2 बार उनको एडमिट करना पड़ा। इसके पहले भी 1-2 घटना हो गई जब उनको एडमिट करना पड़ा। नहीं, ये पहले भी है, कई बार होता है कि आपका बॉडी सिस्टम का पता नहीं होता, एग्जर्शन भी हो सकती है। मतलब ये तो शरीर के बारे में तो कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, तो क्या कारण है। कुछ जब वो हॉस्पिटल में जाते हैं तो लोग ऐसी बातें भी करते हैं, पर ये ठीक बात है कि इनके, इसका मतलब है कि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। जब उनका हाई मतलब बीपी होता है तो इसका मतलब वो कंसर्न होंगे या एग्जॉस्ट हो रहे होंगे, या जितनी उसकी कैपेसिटी, हर व्यक्ति की कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा काम कर रहे होंगे। जहाँ ये भी हो सकता है अंदर से बाहर से प्रेशर भी हो सकते हैं कि जो उनका अपना काम करने का तरीका है वो कहाँ तक अलाउ है, कहाँ तक, कई कई कुछ हो सकता है। सही हो तो सकता ये है। फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर भी हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, कई कुछ है। क्योंकि अगले साल में हमारे इलेक्शन होने वाली है और बड़े बड़े वादे भी किए थे, सब कुछ हुआ था। तो अभी उनको ये भी कंसर्न होगा कि मैं पार्टी को अगले साल में इलेक्शन में लेके जाऊंगा, उसके लिए क्या काम करना है। तो उसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिवीजन ऑफ वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम सबको सेंट्रलाइज होकर चलते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री साहब, कहीं भी देखो मुख्यमंत्री होते हैं। अभी के जब जो हमारा पार्लियामेंट्री निजाम है उसमें होता है मुख्यमंत्री फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और दूसरे जो लोग होते हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टी सिस्टम चाहिए, कुछ बाहर पार्टी संभाल ले। तो मेरे को लगता है कि वो ओवर बर्डन है। पार्टी का भी जिम्मा तकरीबन वही देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का जिम्मा भी वही देख रहे हैं, और जो मसले हैं वो भी वहां तक हैं, क्योंकि दूसरा सिस्टम तो बहुत डेमोक्रेटाइज होया नहीं है। तो मेरे ख्याल इस बात का असर हो सकता है कि बहुत ज्यादा बर्डन हो, जिसकी वजह से ये उनको बार बार मतलब पिछले राइट। जैसे आपने बोला कि वहां जाना पड़ता है। आखिरी सवाल शेखों साहब, ये क्योंकि पंजाब में एक घटना पहले हो चुकी है सरदार बेअंत सिंह जी के साथ, और ये जो ईमेल आया है ये भी उसी तरह की घटना को अंजाम देने का इसमें धमकी दी गई है। तो काफी चिंताजनक है। इससे माहौल में भी कुछ असर दिख रहा है आपको? खासतौर पर बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो भी कुछ घबराई डरी हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और मेरे को लगता है ऐसा होगा भी नहीं। वो जो 90 आप उस समय की बात कर रहे हैं वो हालात नहीं है, और ऐसा किसी कीमत पे होना भी नहीं चाहिए। पंजाब ने पहले ही वायलेंस की वजह से या ऐसी बातों से बहुत बड़ा, पंजाब ने उसका देखो कि बहुत बड़ा उसकी प्राइस पे की है। प्रताप सिंह कैरो साहब के साथ भी ऐसे उनका उस समय में आप जानते हैं कि वो हुआ था, मर्डर हुआ था, कितना बड़ा एक सन ऑफ द सॉइल हमने गवा दिया था। बेअंत सिंह के समय में भी हम उसको, ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी बोले या नाम बोले, वो हीरो भी हैं, वो दूसरी तरफ भी हैं। जब वो शांति लेके आए कुछ लोगों के बहुत बड़े हीरो भी हैं, सब कुछ है, वो तो अपना अपना परसेप्ट होता है। पर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कहीं वायलेंस की जगह है नहीं है। विचारधारा इसी के लिए है ना, आप किसी को अपोज करो, विचारों से अपोज करो, पर ये जो वायलेंस को बीच में लेके है ना, ये किसी के लिए भी खतरनाक। वायलेंस और टेररिज्म जो है ये टू एज्ड वेपन है, उसकी दो धारी होती है। आज वो किसी के लिए, कल को हमारे लिए भी हो सकता है। सही तो बात। ये जो हमारा जो है वो समाज में ऐसे नहीं होना चाहिए। हमको अपना जो विचारधारक जो हमारा मतभेद है उसको लेके जाना चाहिए। मेरे को लगता है कि अभी अभी सिस्टम प्लेस्ड है, पहले के मुकाबले में इंटेलिजेंस ज्यादा है, नेटवर्किंग ज्यादा है। आप देखिए कितना बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम उसमें। हाँ, ये बात है, जब ऐसी बातें उठती है तो वो बहुत ही उसके डीमोरलाइजिंग इफेक्ट होता है, और उससे जो सारा तंत्र हिल जाता है, लोग डर जाते हैं और ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा आदमी खतरे में है तो आम लोगों का क्या है। जबकि आम लोग, जो व्यक्ति हाशिए पे बैठा है, उसकी भी इंपॉर्टेंस है। संविधान उसको भी बराबर का हक देता है। संविधान उसकी भी, खास करके जितना हमारा सिस्टम है, इक्वल उसका स्टेक होल्डर है। तो इस बात की, मैं तो इस हालात इस किस्म के नहीं है, पर ये ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, गैंगस्टरिज्म है, फ्री फॉर ऑल है, और उसके लिए एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है, उसलिए जो पहले सभी जिम्मेदार हैं। खास करके 92 के बाद जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं, ठीक है, एकदम पंजाब में शांति तो होगी, पर शांति के बाद जो समस्या थी, जो करप्शन की समस्या थी, जो फैक्शनलिज्म पॉलिटिक्स की समस्या थी, जो वेंडेटा पॉलिटिक्स की समस्या थी, जो विचारधारक को छोड़ के सिर्फ पैसे कमाने की आ गया, रिश्तेदारी में आ गया, तो ये सारी समस्या, जिस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम को डिमोलिश की दिया, पुलिस का मिसयूज किया गया, रूल का मिसयूज किया गया, लॉ का मिसयूज किया गया, लोगों को दबाया गया, तो अल्टीमेटली उससे बेरोजगारी भी बढ़ी, उसमें इंडस्ट्री भी आगे नहीं बढ़ी, उसमें इनसिक्योरिटी भी बढ़ी, उसमें इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविटी की जगह इंडिविजुअलिज्म आगे बढ़ा। तो ये सारा उसी का ही आउटकम है, जो वो भी भुगत रहे हैं। वो तो भुगतेंगे भुगतेंगे, उन्होंने पैदा किया है। हमें दुख होता है कि जो पंजाब के लोग जो हैं वो इसका खमियाजा जो भुगत रहे हैं, वो पेनफुल चीज है हमारे लिए। बिल्कुल, बिल्कुल।
बहुत बहुत धन्यवाद शेखों साहब, आपने हमें समय दिया। आपका शेड्यूल बहुत टाइट होता है, लेकिन यू आर सो ग्रेसियस, आप हमको वक्त देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।